नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना कागज सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टॉप ग्रेड एकेडमी में, जहां पर हम आपको लेके आएंगे जीरो टू टॉप ग्रेड। तो आज जो है हमारा टॉपिक है भारत की कुछ प्रमुख झीलें। जी दोस्तों, हाँ, यहाँ पर भारत में वैसे जो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है झील देखने के लिए मिल जाएंगी, बट यहाँ पर जो है कंपटीशन एग्जाम के पर्पज से जो झीलें पूछी जाती हैं वो झीलें हमने इस टॉपिक में आपको जो है मेंशन करके रखी हैं। तो कहीं ना कहीं आपका इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में जो फंस जाएगा। छोटी सी वीडियो रहने वाली है और देखते हैं कौन सी प्रमुख झीलें जो है कंपटीशन एग्जाम में जो है रिपीट होती रहती हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारी पास आती हैं कश्मीर की कुछ झीलें आती हैं। जी दोस्तों, हाँ, यहाँ पर एक कश्मीर की झील है, बुलर झील, नगीना झील, डल झील, वेरीनाग झील एंड शेषनाग, अनंतनाग। ये कुछ झीलें हैं जो आती हैं कंपटीशन एग्जाम में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कश्मीर की जो झीलें हैं वहां पर आपको जो है पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी झील जो है कश्मीर में है या फिर ये झील जो है कहाँ पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि जो नाग से संबंधित है, देखो जैसे कि शेषनाग हो गया, अनंतनाग हो गया, नगीना ऐसे हो गया, डलिया ऐसे, बैरीनाग, है ना। ये क्या है, एक यहां से पता चलता है कि ये जो है कहीं ना कहीं सांप नाग जो होता है उससे रिलेट करती हैं। तो आपको याद रखना है कि कश्मीर से या फिर शेषनाग नाग से जो है कभी भी कोई भी झील आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि वो जम्मू कश्मीर की झील है, और याद रख लेना। और इनमें से जो है ये बुलर झील जो है ये इंपॉर्टेंट है, हम आपको बताएंगे किस तरह से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में कुछ आती है उड़ीसा की, ठीक है। उड़ीसा की जो झील है वो चिल्का झील है, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है चिल्का झील। चिल्का झील क्यों इंपॉर्टेंट है? ये लेगून झील कहलाती है। लेगून झील वो होती हैं जो समुद्र से कनेक्ट रहती हैं। देखो, ये जो झील ऐसी होती है जैसे कि सपोज दैट ये हमारा समुद्र है और यहां से झील निकल के आ गई, और मतलब ये समुद्र फैला हुआ है और ये झील समुद्र से कनेक्ट हो रही है, ठीक है ना। वो लेगून झील कहलाती है। तो समुद्र से कनेक्ट भारत की कौन सी झील है? लेगून झील, वो सॉरी चिल्का झील, जो कि लेगून झील भी कहलाती हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि बुलर झील, नगीना झील और शेषनाग झील और चिल्का झील में से लेगून झील कौन सी है, तो आपको पता चल जाएगा लेगून झील कौन सी होती है, जो समुद्र से कनेक्ट रहती हैं। तो चिल्का झील आपका जो आंसर ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में मणिपुर की जो झील है लोकटक झील है, ठीक है ना। आपको याद रखना है लोकटक झील मणिपुर की है। अब राजस्थान की कुछ झील निकल के आती हैं। राजस्थान की जो झीलें हैं वो राजसमंदर, लूनकरणसर, फतेह सागर, ठीक है ना। ये कुछ झीलें हैं जो हमारी जो है राजस्थान की निकल के आती हैं। आपको इनको याद रखना है कि इनके पीछे समुद्र सर ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक है ना। समुद्र सर मतलब ऐसे राज्य वगैरह से जो है आपको पता चल जाएगा कि ये जो है हमारी सारी की सारी राजस्थान की झील हमारे पास निकल के आ जाती हैं। उसके बाद में उत्तराखंड की कुछ झील निकल के आती हैं हमारी। उत्तराखंड की जो झील होती हैं वो है देवताल, खरपाताल, है ना, सातताल, नैनीताल, राकसताल, मालाताल। अब देखो, यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि उत्तराखंड में आपको कुछ याद करने वाली चीज है ही नहीं। उत्तराखंड की जो सारी की सारी झील है उनमें ताल है पीछे, ठीक है ना। नैनीताल का आपने नाम सुना होगा कि नैनीताल भाई घूमने के लिए बहुत बड़ी जगह है, कि नैनीताल में जाएंगे, तो वो कहां पे पड़ती है? हमारा उत्तराखंड में पड़ती है। तो जितने के पीछे भी ताल आएगा वो उत्तराखंड में हमारी जो है प्रेजेंट या फिर उत्तराखंड में जो है हमें देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है ना। इसके बाद में हमारी एक झील आती है सिक्किम में। सिक्किम में कौन सी आती है? चोलमू झील, ठीक है ना। चोलमू झील जो है आपकी इंपॉर्टेंट है यहां पर। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये भारत की सबसे ऊंची झील है। क्या ये आपका क्वेश्चन बनेगा पेपर में कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलमू झील है। और चोलमू झील कहां पर उपस्थित है? वो है सिक्किम में, ठीक है ना। तो आपका कुछ ऐसे क्वेश्चन यहां पे बन सकता है। इसके बाद में हमारी आती है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना की झील, जो कि है पुलिकट। पुलिकट झील आपसे जो है बार बार क्वेश्चन यहाँ पे कर लिया जाता है कि पुलिकट झील जो है कहां पर उपस्थित है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को ये जो है मिक्स करती है। यहां पर क्या है कि इस झील के ऊपर से एक पुल भी जो है हमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है ना। तो इस पुल से ये दोनों जो यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कनेक्ट होते हैं। तो कौन सी पुल कनेक्ट हो रहा है? ठीक है, तो इसका नाम भी जो है पुलिकट झील जो यहाँ पर रख दिया गया है। तो आपको याद रखिएगा पुलिकट झील कौन सी है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाली जो झील है वो पुलिकट झील है। उसके बाद में हमारी आती है केरल में। केरल में आपकी जो है वेम्बानाड झील है, ठीक है।
वेम्बनाड झील, अब आपको याद रखना है वेम्बा क्या होता है, वो बांस से संबंधित होता है, ठीक है, और केरल में सबसे ज्यादा बांस होता है। तो आपको ऐसे याद रहेगा कि वेम्बा, बांस और केरल, ऐसे रिलेट करके देख लेना, बस याद करने का। अब ये तो हमारी सारी की सारी झील हो गई कि कौन सी झील कहाँ पड़ती है। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट झील निकल के आती हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, या फिर मतलब ये सारी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है ना। लेकिन अब इनमें से भी कुछ जो है झील निकल के आती है कि सबसे ऊंची झील, सबसे गहरी झील, सबसे ये झील, सबसे वो झील, तो वो जो है हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, वो बन सकता है कि भारत की मीठे पानी की झील। देखो याद रहे, विश्व की और भारत में अंतर है। विश्व वाली वीडियो जो आप मेरी पुरानी देख सकते हो, वहां पर मैंने बताया है विश्व की सारी झील जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे वो है भारत की। आपको याद रखना है, तो भारत की जो सबसे मीठे पानी की जो झील है वो बूलर झील है दोस्तों। आपको याद रखना है मीठे पानी की भारत की झील बूलर झील, ठीक है ना। अब वहीं पर अगर खारे पानी की पूछ ली जाए तो चिल्का झील है। अब आपको देखो एक चिल्का झील जो है 2-3 तरह से, चिल्का झील इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज्यादा हो गए। चिल्का झील के देखो 2-3 तरह यहाँ पे, एक तो ये कौन सी चिल्का झील कैसे, एक तो ये खारे पानी की झील है, ठीक है ना। यही झील जो है वो लैगून झील भी है। अब ये खारे पानी की क्यों है, क्योंकि ये समुद्र से कनेक्ट है, समुद्र से जो कनेक्ट होती हैं वो लैगून झील कहलाती हैं। तो इस तरह से जो है चिल्का झील जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रह सकती है। इसके बाद में सबसे ऊंची जो झील है भारत की वो चोलमू झील है जी दोस्तों। हाँ, चोलमू झील कहां पड़ रही थी, हमारी सिक्किम में पड़ रही थी। आपको याद रखना है सिक्किम की चोलमू झील सबसे भारत की ऊंची झील है, ठीक है। ऊंचाई पर जो झील होती है ऐसे करके, पहाड़ों में से जो निकलती है ऐसे करके आप बोल सकते हो, तो वो हमारी जो झील ये चोलमू झील है, ठीक है ना। तो आपके जो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे ही निकल के आते हैं एग्जाम में से कि भारत की मीठे पानी की झील बताओ, बूलर झील आपको याद रखना है, भारत की खारे पानी की झील बताओ, ठीक है ना, ये निकल के आ जाएगी। ऐसे कुछ करके आपको जो है घुमाओ क्वेश्चन आ सकते हैं कि 2-3 झील दे दी, इनमें से मीठे पानी की झील कौन सी है, बूलर झील, इनमें से ये कौन सी झील है, चिल्का झील, इनमें से सबसे ऊंची झील कौन सी है, ये झील, ठीक है ना। अब विश्व की सबसे ऊंची झील, विश्व की सबसे खारे पानी की झील, विश्व की सबसे गहरी झील, ये सारी कुछ जो मेरी यहाँ पे क्लास थी, वो पिछली क्लास में जो मैंने सारी की सारी झील को जो है, विश्व की झील को जो है मैंने कंप्लीट किया है। यहाँ पर ये भारत की कुछ झीलें थी जो मैंने कंप्लीट कराई हैं कि कौन सी झील कहाँ पे आती हैं, वो मैंने कंप्लीट करा दी। कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, खारा पानी हो गया, मीठा पानी हो गया, एंड सबसे ऊंची झील हो गई, ठीक है ना। लैगून झील के बारे में मैंने आपको बता दिया, वो चीज़ आपको सारी चीज़ पता चल गई है कौन सी झील है। और भी यहाँ पर कुछ और टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बस आपको यहाँ पे याद करके रखना है। तो मिलता हूँ किसी एक नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ में। जब तक के लिए चैनल का हिस्सा बन जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।